जय हिंद स्टूडेंट्स। आज तारीख है 27 जनवरी 2023। आशा करता हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की सही से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत गिने चुने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मुझे जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा लगे वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इससे बहुत सारे आपके लिए होमवर्क भी होंगे और इसको आपको घर में करना होगा बैठ करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो सब्जियों से संबंधित है कि भारत में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, इसके पहले था पश्चिम बंगाल, लेकिन अब उसने पश्चिम बंगाल को पिछाड़ करके उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है भारत में? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के जो नए थल सेनाध्यक्ष बने हैं, आर्मी चीफ है ना, 29वें नंबर के, उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जनरल मनोज पांडे। और आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और हमारे जो भारत के CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको या तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए और या तो फिर आप अपने नोट्स में लिखिएगा और बाद में इसको प्रिंट करिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं नए? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2021। सरस्वती सम्मान 2021 ना, ध्यान रखिएगा, 21 का 22 में मिला था अप्रैल में, और ये 31वें नंबर का है। किसे मिला है? रामदरस मिश्रा जी को। किसे? रामदरस मिश्रा। और क्यों मिला है, किस कविता के लिए? तो ध्यान रखना, मैं तो यहाँ हूँ, उनकी एक कविता रचना है, मैं तो यहाँ हूँ। तो इस कविता रचना के लिए उनको ये सरस्वती सम्मान दिया गया है 2021 का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं हमेशा ये जो सम्मान वगैरह, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लता मंगेशकर जी के याद में इसको दिया गया है। और किससे दिया गया है? तो प्रथम ये नरेंद्र भाई मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको दिया गया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पाम ऑयल से संबंधित। पाम जो खाद्य तेल है ना, जिसकी अभी बहुत हाल ही में बहुत ज़्यादा उसका रेट बढ़ चुका था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे बड़ा जो निर्यातक है पाम ऑयल का वो है इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा जो आयातक है वो है भारत। और चूंकि इसका इंडोनेशिया ने इसका सप्लाई रोक दिया था, निर्यात रोक दिया था, इसीलिए भारत में इसका जो रेट था वो बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो पाम ऑयल से संबंधित जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा निर्यातक में इंडोनेशिया और सबसे बड़ा आयातक है ना, मतलब एक्सपोर्ट करने वाला कौन है? इंडोनेशिया, और इंपोर्ट कराने वाला कौन है? तो भारत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत माधवन। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन तो ऐसे बनता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रखिए क्योंकि ये सेलिब्रिटी के बेटे हैं वेदांत माधवन, आर माधवन जी, जिसको आप जानते होंगे 3 इडियट वाले, हाँ वही। तो आर माधवन जी के बेटे वेदांत माधवन ने एक तैराकी चैंपियनशिप था, डेनिस ओपन तैराकी चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था, तो इसलिए एक बड़ा इवेंट था और बड़ा नाम है, क्योंकि आर माधवन के बेटे हैं इसलिए। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दृष्टिहीनों के लिए प्रथम रेडियो चैनल। दृष्टिहीनों के लिए प्रथम रेडियो चैनल, ये कहाँ से शुरू किया गया है? नागपुर से, या नागपुर रेडियो स्टेशन से। और इस रेडियो स्टेशन का नाम है अक्ष। क्या है? अक्ष। तो अक्ष रेडियो स्टेशन से पूछ सकता है क्वेश्चन, किसके लिए? तो दृष्टिहीनों के लिए। और कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो नागपुर रेडियो स्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट। ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी डैम प्रोजेक्ट होते हैं, कई बार व्यापम और PSC ने पूछा है। तो एक ऐसा ही डैम प्रोजेक्ट है, इसका नाम है पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट।
ठीक, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है तो ध्यान रखना उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। और किस नदी पर? तो जहाँ पे काली नदी और सरयू नदी का संगम है ना, काली और सरयू नदी के संगम में इसको बनाया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड। इसका एक और नाम है रूपाली गार्ड डैम प्रोजेक्ट। रूपाली गार्ड डैम प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाता है, या पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था श्रीलंका में, है ना। बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं, और इस 7 देशों के नाम आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। मेजबानी किसने किया था? श्रीलंका ने। तो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका। कितने देश है इसमें? 7। ये 7 देशों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसको आपको याद को भी रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, पीएम संग्रहालय या पीएम म्यूजियम, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहाँ पे आप भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सबके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, उनसे संबंधित जुड़ी हुई, वो सारे आप एक लाइन से देख सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो किस पूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री के घर में बनाया जा रहा है, घर को बनाया जा रहा है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, स्वर्ण उपभोक्ता, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि स्वर्ण उपभोग के मामले में फर्स्ट स्थान पर है चीन, प्रथम चीन और सेकंड पे भारत है ना। तो कभी कभी ऐसे थोड़े लीक से हटकर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्वर्ण उपभोक्ता में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान है भारत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप से संबंधित है जो कि 2023 में होना है। मतलब आज के डेट में तो चल रहा है, लेकिन अगर आप करंट की बात करें अप्रैल के हिसाब से, तो ये प्रस्तावित था कहाँ पे? उड़ीसा में, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व कप 2023 हॉकी कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार, ये हाल ही में किनको बनाया गया है? तो अजय कुमार सूद जी को बनाया गया है। किसको? अजय कुमार सूद जी को। अजय कुमार सूद को भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा, सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी जी को अभी हाल ही में नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, सॉरी नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और आपको कमेंट में बताना ये है कि होमवर्क ये है आपके लिए कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो ये आपको लेके क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, गगन नेविगेशन सिस्टम, आपने जीपीएस सुना होगा, है ना, वैसे ही एक नेविगेशन सिस्टम है गगन। तो जीपीएस है अमेरिका का, जिसको हम लोग सारे यूज़ करते हैं अभी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। वैसे ही एक जीपीएस सिस्टम गगन के नाम से भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी निर्मित जो जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, वो उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? गगन। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, महिला विश्व कप क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? तो इसमें ध्यान रखना है आपको, महिला विश्व कप जो है 2022 ये कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। और इसका विजेता टीम रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम ने इसको जीता। किसे हरा करके? इंग्लैंड की टीम को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया था, महिला विश्व कप 2022। ठीक है, स्थान न्यूजीलैंड। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल करके आती है। तो भारत की एक खिलाड़ी है जिसका नाम है मिताली राज जी, बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही अनुभवी प्लेयर है मिताली राज। तो मिताली राज ने एक बड़ा अनोखा ही रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने 6ठा विश्व कप ये खेला है, 6ठा। तो पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 6 विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। कौन? मिताली राज। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, G20
शिखर सम्मेलन, G20 का जो सम्मेलन था उससे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया में। 17वां 2022 इंडोनेशिया में हुआ था अप्रैल में। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 18वां कहाँ पे होने वाला है, या आज के डेट में तो चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 18वां हुआ था भारत में, 18वां होना है भारत में जो चल रहा है अभी। और इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 19वां कहाँ पर होगा। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 19वां भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 17वां 2022 इंडोनेशिया, 18वां 2023 भारत और 19वां 2024 ये कहाँ पे होना है, तो ये आप लोग बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में एक मिसाइल लॉन्च किया था, मिसाइल का निर्माण किया था रूस ने, जिसका नाम है सरमत। तो सरमत क्या है क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है। तो सरमत क्या है? तो मिसाइल है, किसने बनाया था, ये किसका है, तो किस देश का है, तो रूस का है। ठीक है, रूस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल सम्मेलन 2022, वाटर समिट 2022, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डॉर्नियर 228 क्या है? डॉर्नियर 228 ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली स्वदेशी कमर्शियल जहाज है। कमर्शियल, ठीक है, तो भारत की पहली स्वदेशी कमर्शियल जहाज है जिसको भारत ने बनाया गया था। किसने बनाया है इसको? निर्माण करता है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया था। कहाँ से कहाँ तक इसका आवागमन होगा? तो असम से अरुणाचल प्रदेश में इसका आवागमन होगा। ठीक है, तो डॉर्नियर 228 ये क्या है? तो ये स्वदेशी निर्मित कमर्शियल जहाज है, कमर्शियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन गंगा 2022। ऑपरेशन गंगा ये है क्या? तो आपको अभी पता है हाल ही में यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया था। तो इस हमले से जो बहुत सारे स्टूडेंट थे भारत के जो वहाँ पे MBBS करने चाहते ही हैं, तो उन स्टूडेंट को भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वार पनबिजली योजना या क्वार पनबिजली परियोजना ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था ये क्वार या फिर ये जो पनबिजली योजना है या परियोजना जितने भी होती है जो नदियों पर बनाए जाते हैं डैम, वो क्वेश्चन पूछता ही है। तो ध्यान रखिएगा, क्वार पनबिजली योजना ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी पर? तो चिनाब नदी पर ये बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लामितीय सैन्याभ्यास। लामितीय सैन्याभ्यास, ये लामितीय सैन्याभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो सेशल्स के साथ हमने ये सैन्याभ्यास किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सेशल्स देश के साथ लामितीय सैन्याभ्यास हमने किया था। मैं जल्दी ही आप लोग को एक ऐसा वीडियो दूंगा जहाँ पे जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं आज तक जो भारत करता है सारे देशों के साथ, वो एक ही इंडेक्स में आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो ये अप्रैल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि आपके 2023 फरवरी में होने वाला है परीक्षा, उसके हिसाब से ये कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 6 माह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अप्रैल के 2022 के, ठीक है, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी और आपको बिल्कुल ही इस फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले दिन किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।